वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म हमें भविष्य में अच्छा फल देते हैं। वर्तमान में किए गए कर्म ही भविष्य तय करते हैं। कई लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कर्म नहीं करते, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। पिताजी, मैंने तो सुना है जो भाग्य में लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता। फिर हमें कैसे पता चलता है यह अच्छा कर्म है या बुरा? भगवान ने संसार की एक रचना सबसे सुंदर बनाई है, वह है इंसान। इंसान की बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है और यही बताती है कि कर्म अच्छा है या बुरा। जिसका परिणाम बुरा है वो कर्म बुरा है, जिसका परिणाम अच्छा है वह कर्म अच्छा है। तो हमारी बुद्धि से ही पता लगता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। हाँ, अब तुम इन सभी लोगों को देखो, ये भाग्य के भरोसे बैठे नहीं है, अपने अपने कार्य में लीन है। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बच्चों को पढ़ाता है, सभी कोई ना कोई कार्य करते हैं और अपने जीवन में सभी लोग खुश हैं। जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उनका भविष्य उज्जवल नहीं होता। अब मैं समझ गया ये लोग खुश क्यों हैं। ये लोग वर्तमान में भी अच्छे कर्म करने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ, कर्म करने से ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है और जीवन में खुशी भी मिलती है। यहाँ देखो सभी लोग कितने खुश हैं और ठीक तुम्हारे पीछे एक भिखारी बैठा हुआ है। वो मेहनत करने के बजाय सुबह से शाम तक ऐसे ही बैठा रहता है, जिसमें कि उसका वर्तमान में कोई कार्य नहीं हो रहा है और उसका शरीर भी बैठे बैठे खराब हो रहा है। मेहनत करने से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। इस संसार का सबसे पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में हो माया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में हो माया। माया का मतलब है पैसा, धन, जो कि मेहनत करने से ही आता है। पैसों से घर में सुख और समृद्धि आती है और मानव का जीवन सुखमय हो जाता है। सेठ जी, रिक्शा लेंगे क्या? मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन लगता है आज भाग्य में कोई सवारी ही नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और हमें तो जाना भी बहुत दूर है। मैं अपने बेटे से मेहनत और भाग्य के बारे में ही बात कर रहा था। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। चलो भाई, हमें रामपुर ले चलो। हमारी मेहनत में हमारी बुद्धि का भी विशेष योगदान होता है। जो कार्य सोच विचार कर किया जाए वो सफलतापूर्वक पूरा होता है। जो कार्य हम आज कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में भूतकाल होगा और उसका परिणाम भविष्यकाल होगा। लेकिन भूतकाल और भविष्यकाल ये तो अलग अलग वक्त हैं, तो हम आज को भूतकाल और भविष्यकाल क्यों बना रहे हैं? बहुत से कार्य ऐसे हैं जो तुम्हें कल करने हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें आज ही अपने विचारधारा में लाकर उन पर कार्य शुरू कर देते हो तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, अगर वह आज कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनका भविष्य उज्जवल कैसे माना जा सकता है? आपके कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए और अपने मेहनत से अपने कर्म करने चाहिए। भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर आप बुरा ना माने तो ये बताएं, कुछ लोगों का भाग्य इतना उज्जवल होता है कि वह बिना कोई कर्म किए ही खुशहाल रहते हैं। ऐसा क्यों है? हाँ, ये बात सही पूछी। अब ध्यान से सुनो। इसीलिए कहा है कि हमें अपनी बुद्धि से अच्छे और बुरे कार्य में पहचान करनी चाहिए और हमेशा अच्छे कार्य ही करने चाहिए। जिनके भाग्य आप उज्जवल बता रहे हो और जो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी किसी और जन्म में अच्छे कार्य किए हुए हैं। ये उन्हीं कार्यों का परिणाम है। लीजिए, रामपुर आ गया। आपका धन्यवाद। आपने ध्यान दिया होगा, जब हम रिक्शा में बैठे थे तो पीछे एक बदमाश खड़ा था जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन हमारी बुद्धि ने हमें सही ज्ञान दिया और हम रिक्शा में बैठ गए। बुद्धि और मेहनत ये दोनों जब काम करती हैं, तभी भाग्य भी साथ देता है।